एंट्री करते समय अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है समझने में। ठीक है, जैसे बार बार एक सवाल आता है कि 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? व्यापार में आ रहा है। अब कौन दे रहा है पैसा को? व्यापार का स्वामी दे सकता है। और व्यापार का स्वामी जब आपको पैसा देगा, प्रोप्राइटर जब आपको पैसा देगा आपके व्यापार को, मतलब देने वाला कौन है? व्यापार का स्वामी है। मतलब जो व्यापार का स्वामी है वो है कौन है? उसका नाम तो नहीं लिखा जा सकता, तो हम उसकी जगह लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और व्यापार में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट जो है वो डीआर होगा, और डीआर का हमने आपको लिखना पड़ेगा 2 लाख रुपए ऐसे। ठीक है, ठीक है। और ये दे कौन रहा है? व्यापार का स्वामी दे रहा है। इसका मतलब आपको यहां लिखना पड़ेगा देने वाले का नाम टू कैपिटल अकाउंट, और ये आएगा सीआर के नीचे 2 लाख रुपए, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, अब कौन से वाउचर में बनेगा ये? क्योंकि पैसा आप जो एंट्री कर रहे हो वो व्यापार के स्वामी की तरफ से एंट्री नहीं कर रहे हो, आप एंट्री कर रहे हो किसकी तरफ से? आप एंट्री कर रहे हो व्यापार की तरफ से। तो आप व्यापार की तरफ से होकर सोचो कि इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंट्री जो होगी वो होगा F6 में। क्या होगा एंट्री? ये F6 में होगा। ठीक है, समझ गए? F6 में क्यों हो रहा है एंट्री? क्यों हो रहा है F6 में एंट्री? क्योंकि हम ये रिसीव कर रहे हैं पैसा, और रिसिप्ट का शॉर्टकट होता है F6, इसलिए इसमें बनेगा ये। ठीक है, एक दूसरा सवाल देखो। 50,000 का माल नगद खरीदा। क्या लिखा है? खरीदा। तो जब भी आप कोई चीज खरीदोगे तो पैसे तो दोगे ना, कि नहीं दोगे? और नियम क्या बोलता है कि आने वाली वस्तु और जाने वाली वस्तु क्रेडिट, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। उसी हिसाब से आपको उसको बनाना है। ठीक है, तो व्यापार में कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब आप परचेस कर रहे हो, तो यहां पर क्या होगा? परचेस अकाउंट जो है वो क्या होगा? डीआर होगा। कितने का माल है? कितने का माल है? 50,000 का माल है। बैंक में जमा किया है, वो अलग सवाल है, उसको बताऊंगा वो नहीं। और पैसा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, इसीलिए कैश की एंट्री होगी डीआर में ऐसे। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। यहां पर दूसरे सवाल में परचेस अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब एक सवाल और देखो। 80,000 का माल बेचा। जब माल बेचोगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। तो कैश आ रहा कि जा रहा है? तो फिर सीधी बात है, आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होती है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। तो कैश होगा डेबिट, कितना? 80,000। और जा क्या रहा है? सामान जा रहा है, तो सामान का नाम तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख देता हूं। समझ में आया? ठीक है, अब एक सवाल देखो। 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए गए। कहां जमा किए पैसे? पाया कौन? बैंक पाया। पाने वाला डेबिट होता है। तो यहां पर आपको लिखना है बैंक अकाउंट डीआर, कितना? 1 लाख। अच्छा, क्या गया आपके पास से? कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख।
ये लो, हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, 100 रुपए दान में दिए। ये जो 100 रुपए दे रहे हो आप चंदे में, दान में, तो दान खर्च है कि आय है? खर्च। और खर्च क्या होता है? खर्च हमेशा डेबिट होता है। खर्च, हानि, नुकसान, व्यय, ये सब क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए यहां पर इस सवाल को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा चैरिटी अकाउंट DR 100 रुपए। और दे क्या रहे हो आप? कैश। कैश जा रहा है, इसीलिए कैश अकाउंट होगा क्रेडिट 100 रुपए। ये देखो, तो सवालों को ऐसे बनाना है। अब परचेस के लिए शॉर्टकट क्या यूज करना, वो भी आप देखो जरूर। परचेस के लिए शॉर्टकट आप क्या यूज करोगे? आप वाउचर कौन सा यूज करोगे? तो परचेस के लिए आप जो वाउचर यूज करोगे उसका शॉर्टकट होता है F9। परचेस का वाउचर है ये। बेचने के लिए आप कौन सा वाउचर यूज करोगे? तो बेचने के लिए जो वाउचर यूज करते हैं होता है सेल्स का वाउचर। इसका शॉर्टकट F8 होता है। ठीक है, अब बैंक में पैसा जमा करना है या निकालना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो होता है आपका F4। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। ठीक है, और जब किसी को आप दान करते हो, पेमेंट करते हो, तो उसके लिए हम जो वाउचर यूज करते हैं उसको बोलते हैं पेमेंट या फिर F5। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट का वाउचर। जब भी किसी को पैसा दोगे, पेमेंट करोगे, तो वो होगा पेमेंट का वाउचर। बैंक में जब कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा, मतलब बैंक से पैसा निकालना और जमा करना, बस। ठीक है, बैंक से पैसा निकालना या जमा करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। अगर आप कोई माल को बेच रहे हो किसी को, तो F8 का वाउचर आप यूज करना, उसको बोलते हैं सेल्स का वाउचर। ठीक है, इस तरीके से। और कभी आप कोई सामान खरीदोगे, परचेस करोगे, उसके लिए जो वाउचर यूज होता है उसको हम बोलते हैं परचेस का वाउचर। तो परचेस का वाउचर के लिए शॉर्टकट F9 होता है, इसका आप यूज कर देखना है। ठीक है, और अगर कोई आपको पैसे दे रहा है बैंक के माध्यम से या कैश या पेटीएम या फोन पे से, तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे तो हम उसको यूज करते हैं रिसिप्ट का वाउचर। ठीक है, इसको हम F6 इसका शॉर्टकट बोलते हैं। ये लो, इस तरीके से आप उसको बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे ठीक से तो ये बन जाएगा। इसको मैं टैली में हल करके नहीं बताऊंगा, है ना, ये आपको खुद बना के दिखाना है। ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, एक एक करके बनाते चलोगे तो आपसे ये बनने लगेगा। कल के क्लास में हम लोग ये वाली एंट्री करके देखेंगे जिसमें सारा काम मोहन नाम के किसी व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन किया गया है। जैसे जुलाई 2023 को मोहन को 30,000 का माल बेचा, उसके बाद मोहन ने 10,000 जमा किए, 20,000 बकाया है। मोहन ने 5,000 का चेक किया, 15,000 बकाया है। मोहन ने 2,000 जमा किए, कितना? 13,000 बकाया है। मोहन ने 3,000 रुपये पेमेंट किया, अब बचे हैं 10,000 रुपये। मोहन ने फिर 25,000 का सामान उधार खरीद लिया, फिर से हो गया 35,000 रुपये का उधार मोहन के ऊपर में। मोहन ने 15,000 जमा किए, 15,000 रुपये बाकी है। मोहन ने 5,000 जमा किए, अब बचा है 10,000 रुपये बाकी, मोहन जो हमको देगा बाद में। और मोहन ने 2,000 जमा किए, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको मोहन से लेना है 8,000 रुपये। तो अब इसमें एक सवाल नीचे लिखा हुआ है, बताइए कि मोहन को कितना रुपए अभी और जमा करना है या हमको मोहन से और कितना रुपए लेना है। ये सवाल कल हम लोग टैली के अंदर बना के देखेंगे कि हमने अभी जो बोला है कि 8,000 रुपये मोहन से लेना बाकी है, वो टैली में भी वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम इसको बना के कल देखेंगे। ठीक है।